नमस्ते बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 10 मैथ्स का बेस है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो भाई आपको यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तो आइए पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, यानी द्विघात समीकरण होता क्या है। तो शॉर्ट में लिखा हूं कि भाई जिस समीकरण में चर की पावर यानी चर की अधिकतम पावर यानी घात दो हो, यानी चर की जो अधिकतम पावर होनी चाहिए दो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे भाई ये द्विघात समीकरण है। अब बात आती है सर इसका मानक रूप, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है सर। तो भाई मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर सर ये बराबर 0 नहीं करेंगे तो भाई तब ये समीकरण नहीं कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा सर, ये द्विघात बहुपद कहलाने लगेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाने लगेगा। अगर बराबर 0 नहीं करते हैं तो ठीक है, बराबर में 0 करेंगे तब जाके ये समीकरण कहेगा। ठीक है ना, वो भी द्विघात समीकरण, क्योंकि अधिकतम पावर दो होनी चाहिए द्विघात समीकरण की। ठीक है, और ये जो ए बी सी है मेरे दोस्त, ये जो ए बी और सी है, ए बी और सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर्स होता है ए बी और सी। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भाई ये ए है ना, ये ए, वो ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों सर 0 नहीं होनी चाहिए? बात आती है मेरे दोस्त, अगर 0 कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये 0 हो जाएगी। तब हमारे पास केवल बचेगा bx प्लस c, जो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, यानी रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो भाई द्विघात समीकरण में जो ये a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसके नेक्स्ट स्टेप पर, क्या पढ़ने वाले हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। पहले कुछ एग्जांपल दे देते हैं आप लोग को, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x अब प्लस में 3 आप लोग के सामने एग्जांपल बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे जी सर इसमें चर की अधिकतम पावर क्या है, 2 है, यानी यहाँ पर 1 है, चर की पावर यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 2x³ प्लस में 5x अब प्लस में 6 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम पावर 3 है। तो मैंने क्या बताया कि भाई ये जो चर की अधिकतम पावर 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तब सर ये कौन सा इक्वेशन बन गया, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया, यानी त्रिघात समीकरण बन गया। ठीक है ना, जिसकी अधिकतम पावर 3 वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, तब जाके वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात हम लोग की क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आखिर होता क्या है मेरे प्यारे भाई? डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से दिखाते हैं। तो भाई अब हेडिंग है हम लोगों की क्या सर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट्स यानी विविक्तकर। विविक्तकर इसको विभेदक भी बोलते हैं। ठीक है, विविक्तकर, ये विविक्तकर क्या होता है सर? ये विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब सर ये डी की वैल्यू निकलती है तो ये हमें क्या बताता है? ये मेरे भाई मूलों की प्रकृति बताता है कि मूल कैसा है, यानी रूट्स कैसा है। ठीक है, रूट यानी मूल। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है डी की वैल्यू निकालने, जब निकालते हैं हम तो ये बताता है कि भाई जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, यानी डी की वैल्यू निकालो और भाई मूल का भविष्य बता दो, फ्यूचर बता दो। ठीक है ना, यही है बात। तो डी की वैल्यू हमें क्या बताता है दोस्त? ये डी की वैल्यू मूलों की प्रकृति बताता है। क्या बताता है? मूलों की प्रकृति, कि मूल कैसा है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताता है कि मूल का नेचर यानी रूट्स का नेचर बताता है। कौन बताता है? ये डी की वैल्यू। डी की वैल्यू 3 तरह से आ सकती है। कौन कौन सी? एक तो डी की वैल्यू दोस्त 0 से बड़ी आ सकती है, एक डी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ सकती है, और डी की वैल्यू जो है वो एक 0 से छोटी आ सकती है। तो 3 तरह से आ सकती है डी की वैल्यू। सर जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब मूल कैसे आएंगे? तो भाई अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, अलग अलग मूल, 2 मूल निकलेंगे भाई, जितनी पावर, जितनी अधिकतम पावर उतने मूल, यानी अधिकतम पावर 2 तो 2 मूल निकल कर आएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने पर। ठीक है, अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्या फॉर्मूला है मूल निकालने का। पहले डिस्क्रिमिनेंट जानिए। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई तो अलग अलग रूट्स होंगे, अलग अलग मूल्य निकलेंगे, वो भी वास्तविक। ठीक है ना, डी बराबर जब 0 हुआ तो इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स,
इक्वल रूट्स यानी इक्वल मूल निकलेंगे, बराबर मूल निकलेंगे दो, ठीक है ना, वो भी वास्तविक। अब देखिए जरा, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो भाई कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं, कोई मूल्य नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई मूल्य नहीं निकलने वाला है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब सर फॉर्मूला क्या होता है मूल निकालने का? यहां से तो हम नेचर बता सकते हैं, मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि मूल किस टाइप्स का है, ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं ना, बताइए। अब जरा देखेंगे कि मूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, नीचे स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र जिसे बोलते हैं। क्या होता है सर? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, ये होता है मेरे दोस्त आपके मूल निकालने का फॉर्मूला। यहां से दो मूल निकल कर आते हैं, तो पहले आप डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालकर आप पता लगा सकते हैं किसके मूल आएंगे, कैसे। अगर डी की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी आएगी तो अलग अलग दो मूल निकलेंगे, वो भी वास्तविक। अगर जीरो आ गया डी की वैल्यू तो भाई इक्वल मूल निकलेंगे, बराबर मूल निकलेंगे, ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ गई तो कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त, ठीक है ना। बस एक बात याद रखो भाई, चर की हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। कैसा लगा आज का क्लास? अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर बढ़िया लगा तो अपने क्लास 10 मैथ्स के स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।